Good morning, class. So today we are going to start the chapter 6, food, where it does chapter first, where food it comes from. On today we are going to do its exercise. So first we will write the keywords with their definitions. Okay. तो फर्स्ट कीवर्ड था हमारा इंग्रेडिएंट्स. फर्स्ट कीवर्ड था हमारा इंग्रेडिएंट. तो इंग्रेडिएंट की क्या डेफिनेशन होती है? इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन होती है फूड आइटम्स और substance that are combined to make a particular dish are called ingredients. तो हमारी इंग्रेडिएंट की क्या डेफिनेशन होती है? हमारी इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन होती है फूड आइटम्स और सब्सटेंस दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. तो हम इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? हम इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन बोलेंगे फूड आइटम और सब्सटेंस that are combined to make a particular dish. To make a particular dish are called ingredient. Okay. सुमित, कृति, आपको इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन समझ में आई? सुमित बोलिए बेटा. आपको इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन समझ में आई? नो मैम. क्या होती? नो मैम. इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन है फूड आइटम और सब्सटेंस दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट. मींस इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? फूड आइटम्स को बनाने के लिए, मीन्स कोई भी डिश को बनाने के लिए जब हम एक से ज्यादा दो सब्सटेंस या फूड आइटम्स को मिलाते हैं. कंबाइन का मतलब होता है मिलाना. मिलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं. अब आया आपको समझ में? यस मैम. अब इंग्रेडिएंट के बाद हमारी सेकेंड डेफिनेशन है एडिबल. सेकेंड डेफिनेशन क्या है? एडिबल. तो एडिबल्स क्या होते हैं? एडिबल्स वो होते हैं जिसको हम खाते हैं. एडिबल क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम खाते हैं. द सब्सटेंस which we can eat are known as edible. Okay, तो edible क्या होते हैं? edible क्या होते हैं? edible होते हैं the substance. गुड मॉर्निंग. हमारे edible क्या होते हैं? हमारे edible होते हैं the substance which we can eat are known as edibles. वो substance जिसको हम खाते हैं. क्या करते हैं? खाते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? edible बोलते हैं.
एडेबल के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? नेक्टर आता है। क्या आता है? नेक्टर। बताइए किसको पता है नेक्टर की डेफिनेशन? सुमित, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। यस मैम। हर्ष, बताइए नेक्टर क्या होता है? क्या मैम? नेक्टर बताइए, नेक्टर क्या होता है? मैम नेक्टर बताइए नेक्टर क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बीज क्या कलेक्ट करती हैं? बीज बताइए, बीज क्या कलेक्ट करती हैं? मैम नेक्टर। नेक्टर। और नेक्टर हमको कहाँ से मिलता है? बताइए। और नेक्टर हमें कहाँ से नेक्टर मिलता बीज है? से मिलता है। बीज। और बीज को नेक्टर कहाँ से मिलता है? क्या मैम? आवाज बीज नहीं को आ रही है। बीज को नेक्टर कहाँ से मिलता है? बीज को नेक्टर मिलता है फ्लावर से। बीज को नेक्टर कहाँ से मिलता है? फ्लावर से। तो हम क्या लिखेंगे? स्वीट जूस found in flower is known as nectar. Nectar क्या है? The sweet juice found in flower is known as nectar. Means वो sweet juice जो हमें कहाँ से मिलता है? फ्लावर से मिलता है। उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। ओके? यस मैम। अब सबको नेक्टर समझ में आ गया? यस मैम। ओके। अब नेक्टर के बाद हमारा फोर्थ आता है स्प्राउटेड सीड्स। क्या आता है? स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? सीड्स विच ग्रो वाइट मैम बोलिए। मैम सुमित से कह दीजिए अपना माइक बंद कर लीजिए मैम। सुमित बेटा प्लीज अपना माइक बंद कर लो, आपकी तरफ से बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। बताइए स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? जल्दी बोलिए, स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? बताइए बेटा। हर्ष, समर, बताइए स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? जल्दी बताइए। मैम नहीं पता। स्प्राउटेड सीड्स नहीं पता तो सुन लीजिए। सीड्स which grow seeds which grow white thread-like structure. Seed which grows by thread-like structure when soaked
water. When soaked water are called it sprouted seeds. तो स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं हमारे? स्प्राउटेड सीड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, पानी में भिगोने के बाद में क्या करते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ग्रो करते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को ही हम स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। आया समझ में? स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? स्प्राउटेड सीड्स होते हैं seeds which grow white thread-like structure when soaked water are called it sprouted seeds. Okay? Yes, ma'am. Okay. अब आपको स्प्राउटेड सीड्स समझ में आ गए? स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. ओके। अब हम नेक्स्ट करेंगे हर्बीवोर्स। क्या करेंगे? हर्बीवोर्स। बताइए हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो मैम ओनली प्लांट खाते हैं। हाँ, तो जो सिर्फ, हाँ, तो क्या लिखेंगे? एनिमल्स which eat only plants are called are known as herbivores. ओके, तो herbivores क्या होते हैं? Animals which eat only plants are known as herbivores. Herbivores आया सबको समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। अब herbivores के बाद आता है हमारा carnivorous। क्या आता है? Carnivorous। बताइए carnivorous क्या होता है? मैम जो बस एनिमल खाते हैं। हाँ, तो क्या लिखेंगे? Animal which eat only other animals are called it carnivores. वो एनिमल्स कौन से? वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। वो जो एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। ओके मैम इडियट मत Yes, बोलिएगा। ma'am. अच्छा, मैम इडियट कर दीजिए। ओके। अब कार्निवोरस के बाद आता है हमारा ओमनिवोरस। क्या आता है? Omnivorous, ma'am. ओमनिवोरस। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस बताइए क्या होते हैं? मैम जो दोनों खाते, प्लांट भी और एनिमल भी। हाँ, तो ओमनिवोरस क्या होंगे? एनिमल्स which eat both plants as well as animals are known as ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस क्या हो गए? एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स के साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी खाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। ओके ओके बच्चों,
यस मैम। सबको की डेफिनेशन समझ में आई? यस मैम। अब सब लोग इसको याद करिएगा। ओके, यस मैम। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। मैम इरेज कर दीजिए। मैम बुक तो अभी सर दिए नहीं है, तो एक्सरसाइज बेटा कैसे कर यहाँ पाएंगे? बुक में यहाँ स्कूल में आइए, स्कूल से आके बुक ले जाइए, बुक्स आ गई हैं यहाँ पे। आ ठीक गई है? है मैम। हाँ बेटा, यहाँ स्कूल से आके बुक्स ले जाइए आप सब। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू फाइंड दैट all living beings need the same kind of food? इस क्वेश्चन का मतलब बताइए क्या हुआ। क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको एक जैसे खाने की जरूरत होती है? बताइए। नो मैम। नो। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो मैम। नो। आंसर क्या होगा? नो। और क्या लिखेंगे साथ में? द ऑल लिविंग बीइंग्स, all living beings need different kinds of food. ठीक? ठीक। अब फिर उनको कौन कौन सी फूड की जरूरत होती है वो आप लिखेंगे। क्या है? और नो, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस की। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस की आप सबने डेफिनेशन पढ़ी है? मैम ये आंसर है मैम पूरा। हाँ, आपको साथ में हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस की डेफिनेशन भी लिखनी है। ओके? मैम इसी के साथ क्वेश्चन में हाँ, हमने अभी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस की डेफिनेशन पढ़ी है ना? यस मैम। हाँ, तो वही डेफिनेशन आप यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। ठीक है? यस मैम, तीनों की। तीनों की। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? मतलब क्या हमें ये पता चलता है कि हमारे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको सेम काइंड ऑफ फूड की जरूरत थोड़ा होती साइड है? जाइए। बताइए, क्या हम जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं सबको सेम काइंड ऑफ फूड की जरूरत होती है? नो मैम। नो। क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग बीइंग को अलग अलग फूड की जरूरत होती है और वो हमारे जो होते हैं जिनको सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं, और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उनको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। ओके? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द 5 plants and their parts we eat. Name the 5 plants and their parts we eat. अब आपको क्या करना है? अब आपको 5 प्लांट्स के बारे में बताना है, कौन कौन से, और ये बताना है साथ में कि आप उनके कौन से पार्ट को
खाते हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला आता है हमारा ब्रिंजल। कौन सा प्लांट आता है? ब्रिंजल। ब्रिंजल का आप कौन सा पार्ट खाते हो? बताओ समर, बताइए। ब्रिंजल का आप कौन सा पार्ट खाते हो? प्लांट, फ्रूट खाते हो, स्टेम खाते हो या लीफ खाते हो? फूड खाते हैं। फ्रूट खाते हैं। तो ब्रिंजल का क्या हम खाते हैं? फ्रूट। अगला है हमारा ग्राउंडनट। क्या है हमारा? ग्राउंडनट। ग्राउंडनट। हाँ, ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट का आप क्या खाते हो? सीड खाते हो, फ्रूट खाते हो या लीफ खाते हो? स्टेम मैम, रूट। सीड खाते हैं। ग्राउंडनट्स सीड। के हम क्या खाते हैं? सीड सीड। खाते हैं। हाँ, ठीक। फिर आता है हमारा पोटैटो। पोटैटो का आप क्या खाते हो? स्टेम खाते हो, लीफ खाते हो या रूट खाते हो? मैम रूट। स्टेम खाते हैं। पोटैटो का हम क्या स्टेम। खाते हैं? हाँ, स्टेम। पोटैटो का हम रूट नहीं खाते, पोटैटो का हम स्टेम खाते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा स्पेनिश। क्या आता है? स्पेनिश। स्पेनिश का आप क्या खाते हो? मैम लीफ। लीफ। स्पेनिश का हम क्या खाते हैं? लीफ। लीफ। फिर लास्ट आता है हमारा बीटरूट। क्या आता है लास्ट हमारा? बीटरूट। तो बीटरूट के हम क्या खाते हैं? बताइए। बीटरूट मैम का रूट हम क्या खाते हैं। खाते हैं? हाँ, बीटरूट का हम क्या खाते हैं? रूट रूट। खाते हैं। तो नेम द 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स वी ईट। तो हमने यहाँ पे क्या किए? 5 प्लांट्स के नाम लिखे और उनके कौन से पार्ट्स को हम खाते हैं उसका नाम हमने लिखा, ठीक है। यस तो मैम। हमारा पहला पार्ट क्या था? पहला था हमारा ब्रिंजल। तो ब्रिंजल का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्रूट खाते हैं, राइट। फिर दूसरा था हमारा ग्राउंडनट। दूसरा क्या था हमारा? ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का हम क्या खाते हैं? सीड सीड। खाते हैं। फिर आता है हमारा पोटैटो। पोटैटो का हम क्या खाते हैं? सीड। स्टेम। स्टेम। पोटैटो का हम क्या खाते हैं? स्टेम। 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 स्पेनिश का हम क्या खाते हैं? लीफ। 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 बीटरूट का हम क्या खाते हैं? रूट। रूट। आया सबको समझ में? यस मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। ओके, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम बी। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। इसके मैम आगे इस है, चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं है क्या? बस यही है बेटा जो भी है बस आपकी क्वेश्चन जो आंसर नहीं मैम। असाइनमेंट। हाँ, आपकी जो एनसीईआरटी आएगी उसमें आपको सब मिलेगा। यस मैम। वो असाइनमेंट आएगा, यस मैम। ठीक है। उसके यस साथ मैम। में आपको वर्कशीट भी मिलेगी ना, उसमें आपको सब मिल यस मैम जाएगा। मिली है। हाँ, तो उसमें देखिए सब होगा। एनिमल्स।
तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी के आगे क्या है? ईच अदर एनिमल्स है। फिर आता है हमारा स्पेनिश कॉलीफ्लावर, कैरेट। इसके आगे आता है हमारा ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। फिर आता है हमारा लायन एंड टाइगर्स। ये क्या है हमारे? इसके आगे है वेजिटेबल्स। फिर लास्ट में आता है हमारा हर्बीवोर्स। इसके आगे आता है आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। तो अब आपको ये क्या करना है? अब आपको ये मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। मैम दिख नहीं रहा है। रुक Yes, जाइए एक ma'am. मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाइए। अब दिख रहा होगा ना? Yes, ma'am. अब दिख रहा होगा सब आपको, है ना? Yes, ma'am. चलिए बताइए, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या है? ये ईट अदर एनिमल्स है, ईट प्लांट Yes. एंड प्लांट प्रोडक्ट्स है, आल वेजिटेबल्स है, या आल ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स है? बताइए क्या है ये? Ma'am, are all animal projects. हाँ, मिल्क, कर्ड, घी एंड क्या है? आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स है। फिर आता है हमारा स्पेनिश कॉलीफ्लावर एंड कैरेट। ये क्या है हमारे? ये Ma'am, हमारे they are vegetable. वेरी गुड। ये क्या है हमारे? ये Are हमारे vegetable. आर वेजिटेबल्स। फिर लायन एंड टाइगर, ये क्या है? Ma'am, eat other animal. हाँ, ये क्या है? ईट अदर एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या बच्चा हमारा? ईट Ma'am, प्लांट plant एंड and प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, yes, ma'am. आए आप सबको समझ में? Yes, ma'am. तो मैं इरेज कर दूं अब? Yes, ma'am. अब आप लोग क्या करिएगा? आप सबको जो पढ़ाया है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, ma'am. और जो हम असाइनमेंट हार्ड वर्क आएगा तो उसको, बुक ही से कर लेंगे। हाँ, आपको कीवर्ड्स और जो डेफिनेशंस लिखवाई हैं उसको करिएगा यार, यस ठीक? मैम। अब आते हैं हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आता है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है हमारा टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली मैम इस मीट। अब बताइए आप, ब्लैंक में हमारा क्या आएगा? टाइगर है, जो टाइगर है मैम हमारा वो क्या है? कार्निवोरस। कार्निवोरस। टाइगर हमारा क्या है? कार्निवोरस। कार्निवोरस। टाइगर हमारा क्या है? कार्निवोरस। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, डियर ईट ओनली प्लांट products and so is called it। डियर क्या खाता है हमारा? डियर हमारा सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, मैम तो कार्निवोरस। हर्बीवोरस उसको हम क्या बोलेंगे?
हर्बीवोरस। तो टाइगर हमारा मीट खाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस। डियर हमारा प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हर्बीवोरस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, पैरट eat only dash products। पैरट बताइए, पैरट सिर्फ कौन से प्रोडक्ट्स को खाता है, प्लांट्स के या एनिमल्स के बने हुए प्रोडक्ट्स को खाता है? मैम प्लांट के। प्लांट। तो पैरट eat only प्लांट प्रोडक्ट। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारा dash that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product। तो बताइए क्या चीज है जिसको हम ड्रिंक करते हैं? मैम मिल्क। मैम मिल्क। मिल्क। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? मिल्क। मिल्क। फिर लास्ट आता है हमारा we get sugar from। हमें शुगर कहाँ से मिलती है बताइए? मैम शुगर केन से। मैम शुगर केन से। हमें शुगर कहाँ से मिलती है? हमें शुगर मिलती है शुगर केन से। ओके, तो आप सभी Yes, बच्चों ma'am. को समझ में आया? शुगर कैन। तो अब आप लोग क्या करिएगा, अब सब लोग इसको अपनी कॉपी में करिएगा और क्या करिएगा, और याद करिएगा। ओके मैम पेज नंबर 7 पे जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसको करना है। मैम इस साइड। पेज नंबर 7 में आप नहीं, उसको नहीं करना। यस मैम। ओके, उसको Yes, नहीं ma'am. करना है, बस जितना आपको करवाया गया है उतना आप करिएगा और आपको जो असाइनमेंट मिला है उसको करिएगा। ओके मैम Yes, कहाँ ma'am. से आया है? बेटा ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैम है। प्लीज साइड हो जाइए थोड़ा। ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ओके, और आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ स्कूल में आके बुक ले जाइएगा। ठीक, ओके, हो गया सबका? यस मैम। जल्दी करिए और सब लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, यस मैम। ओके, बाय बच्चों। बाय मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय बाय।